बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। 92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे अपूर्वा, दे कॉल मी रेडियो की इंस्टाइक्लोपीडिया। एंड एज यू ऑल नो कि ट्रेंडी टेल में क्रिएटर्स कैचअप में हर वीक मैं आपको मिलाती हूं एक नए गेस्ट से। तो बस इसी कड़ी में दोस्त, इस वीक की जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा यंग हैं लेकिन एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। एट द एज ऑफ 23 शी इज एन ओनर ऑफ हर ओन ब्रांड विच इज Kiki and Perky Jewelry. Today on Creators Catch Up, I have with me Aditi Khandelwal. Hi Aditi, कैसे हो आप? पूरा miss you. How are you? I am great. मुझे बताओ यार कि आज आप बातें शातें करने के लिए एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड आपसे। ओके चलो यार, तो देखो यार बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, बट कैमरा ऑन होने से पहले जब मैंने और अदिति ने बात करना शुरू करा था तो मुझे अदिति ने बताया कि वो जयपुर से ही हैं, राइट अदिति? तो मैं भी जयपुर से ही हूँ। तो ज़रा अदिति आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू जयपुर की बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है व्हेन इट कम्स टू फूड? So many things, but I think श्रीनाथ जी की पाव भाजी अरे! is my favorite. ओके, मैंने बहुत जगह की खाई है, but I cannot find taste वैसा कहीं भी। क्या बात है यार, क्या बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मुझे कोई जयपुर वाला मिल जाता है तो उनसे मैं बहुत देर तक सिर्फ और सिर्फ खाने की बात करती रह जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने की नहीं होगी, यहाँ पर बातें बहुत सारी होने जा रही हैं। एंड सबसे पहले अदिति मैं जानना चाहूँगी, एट द एज ऑफ 23 यू हैव योर ओन ब्रांड। मतलब मैं समझना चाहती हूँ कब आपकी शुरुआत हुई, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, प्लीज टेल अस। स्कूल से मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रही हूँ। मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेलती थी, जिससे आई लर्नड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन माय लाइफ। ओके, उसके बाद आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी पब्लिक स्पीकिंग में सबसे आगे, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी क्रिएटिव, वेरी बबली, एंड हमेशा मेरी पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके बहुत आर्टिस्टिक ही रही है लाइफ में। Even when I was in college, I got the opportunity to become a student leader. और even through my degree, art has been something जो मुझे हमेशा मेरी creativity को channel करने के लिए देता है। मुझे लगता है कि all of this has made me who I am, and through Kiki and Perky, it's not just a brand for me, it's where I am myself completely. Okay, that's beautiful यार, that's beautiful. But मैं जानना चाहती हूँ कि of course you are extremely young, तो जब आपने शुरू करा होगा तो there will be a lot of hurdles I can say, या फिर I can say कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने लर्न करना शुरू करा, जानना शुरू करा when you started this business? When we started this business, उस टाइम पे एक्चुअली क्या हो रहा था, आई वॉज एक्चुअली गेटिंग टू नो माई सेल्फ, हु आई एम एज अ पर्सन। और माई नानू वाज अ जूलर जयपुर में, तो मेरी मम्मा हमेशा ज्वेलरी को लेके बहुत फैसिनेटेड रही हैं। वो अपने लिए पर्सनलाइज्ड डिज़ाइंस भी जो बनाती थी वो बहुत क्रिएटिव होती थी। तो ज्वेलरी हैज़ ऑलवेज बिन समथिंग जो मैं देख के बड़ी हुई हूँ कि कितनी क्रिएटिविटी ज्वेलरी में हो सकती है, और आप कितनी आर्ट एंड कल्चर को फ्यूज़ करके कितनी बातें आप आगे रख सकते हैं थ्रू ज्वेलरी, एंड इट कैन कम्प्लीटली चेंज द वे यू लुक। थ्रू ऑल ऑफ दैट, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सोशल मीडिया, मैं ऑनलाइन देखने लगी कि आर देयर एनी ज्वेलरी दैट आई कैन फाइंड दैट आई लाइक इन सिल्वर, बिकॉज दैट हैज़ ऑलवेज बिन समथिंग जो मुझे पर्सनली मेटल बहुत अट्रैक्ट करता है, और बचपन से सिल्वर हैज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट। इट हैज़ ऑलवेज बिन द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑस्पिशियसनेस, और हम किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो हम सिल्वर देते हैं हमेशा, क्योंकि हमें लगता है कि वो लाइफ में ब्लेसिंग्स लाती है। तो विद दिस आइडिया, एंड व्हेन आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग, गेटिंग टू नो मी, और मैं अपनी क्रिएटिव विटी को आगे रखना चाह रही थी, वाज व्हेन आई रियलाइज दैट in the market there's actually nothing like it. Correct. There's nothing that's जो creative हो, जो different हो सबसे, और एक artistic house, art house जिसे मैं बोल सकूँ कि बहुत ज़्यादा Indian culture से rooted हो. I couldn't find any of it. Which is where Kiki and Perky came to be. That's amazing यार, क्या बात है। Honestly speaking, जब मैंने आपकी वेबसाइट चेक करी थी, जब मैं ज्वेलरी आपके पीसेस देख रही थी, तो हर पीस में मैंने देखा कि हर पीस दूसरे पीस से डिफरेंट था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि आजकल हम ना ट्रेंड्स और जो भी चीज़ें वायरल हैं उनमें कहीं खो से जाते हैं, और जो सब पहन रहे हैं वो पहनना शुरू कर देते हैं। बट
मैं जब आपकी ज्वेलरी देख रही थी तो एवरी पीस वॉज यूनिक एंड इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड. इनफैक्ट अदिति इज सो हम्बल एंड क्यूट कि वो स्पेशली मेरे लिए भी कुछ क्यूट क्यूट से पीसेस लेकर आई है. सो ऑफ कोर्स आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू शो यू all of this. So of course this gives you an example you can say or a gist कि किस तरीके की ब्यूटीफुल ज्वेलरी हमारी अदिति जो है वो लेकर आती है आप सभी के लिए. बट ऑफ कोर्स अदिति, जैसे कि एट अ वेरी यंग एज यू स्टार्टेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जेनजी जनरेशन है वो ना किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए सोशल मीडिया का बड़ा अच्छे से यूज़ करते हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी व्हेन इट कम्स टू योर ब्रांड, हाउ डिड यू स्टैब्लिश योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, और क्या सोशल मीडिया ने आपके इस ब्रांड को स्टैब्लिश होने में मदद की? We started with social media. अरे that is how we started, and I'm very grateful that we're on all marketplaces. We're on Ajio Lux, we're on Myntra. With Rakhi, we're launching Blinkit. We're almost everywhere, and we're also opening 4 of our new stores. So that is because of social media, and that is because of हम अपनी तरह creative audience को reach out कर सके, उनको समझा सके that jewelry is actually what we do is we focus a lot on storytelling. We focus a lot on उसकी क्राफ्टमैनशिप क्या है, उस पर क्वालिटी क्या है, उस पर मटीरियल क्या यूज़ हो रही है. दैट हैज़ ऑलवेज बिन our key principles that we've built our brand around. And I feel like वो लोगों को जब देखा और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हर कलेक्शन, जैसे आपने भी बोला कि it was so different and everything is so different because we try कि even art deco when I talk about it, we it's actually 1960s में ये art उस टाइम पे बहुत फेमस हो रही थी. Okay. And we saw कि उसकी रेफरेंस हमें इंडिया में क्या मिल सकती है, उस टाइम पे इंडिया में क्या फेमस था. एंड वी रियलाइज अ लॉट ऑफ मुगल ज्वेलरी वाज फेमस इन इंडिया, व्हिच इज हाउ आर डेको केम टू बी, व्हिच इज हाउ यू सी ब्लैक एंड वाइट, यू सी अ लॉट ऑफ मोज़ेनाइट, एंड यू सी मदर ऑफ पर्ल ज्वेलरी. So a lot of it is just their own curated world that we've tried to create with every collection. हाँ, the question is कि social media पर कैसे आपने इसको promote करना शुरू करा? So just letting people see all of these different world were an eye opening for them. I think they were also ready for a change. They were also looking for something where their individuality could come out, and they found Kiki and Perky, and we found them. That's beautiful, yeah, that's beautiful. But जैसे कि आपने बताया कि ये जो आपका डिज़ाइन है that's extremely unique. मैं आपसे जानना चाहूँगी when it comes to Kiki and Perky, your jewelry, मुझे ज़रा ये बताइए कि इस तरीके के और कौन-कौन से डिज़ाइंस या कौन-कौन सी आर्ट फॉर्म्स हैं जिन्हें आप लेकर आते हैं इन योर ज्वेलरी? So many. If you look at our traditional collections, one of my favorite is Adira collection. अदीरा. जो Adira collection है वो actually नवदुर्गा पे inspired है. अच्छा. तो वो हम जब वो बना रहे थे तो हमारी basis was कि हम wood और silver के साथ कुछ करना चाहते हैं जिसमें हर देवी represent हो, और हमने उसमें नवरत्न यूज़ करा है. अच्छा. So it's हर collection, every jewelry piece is depicting every day of Navratri. अरे that's So through our collection हम चाहते हैं कि जो भी cultural reference हो या cultural integrity हो वो कभी loss ना हो, और लोग उस time के लिए जो भी ढूंढ रहे हैं, wherever people are finding, they know Kiki Perky will have it. So that's one of our collection that I'm really proud of. We have Color Me Pretty. It's completely unique. All the colors are very pastel. It's like आप अपने dream world में हो, अच्छा. and you know you're only thinking about really baby pink colors, and you're looking for cute. pastel colors, and you're in this dream world where everything is just pink and beautiful. That is where we got the inspiration, which is why it has a lot of flowers in it. It has a lot of blue in it. It has a lot of green in it. Okay. तो अलग-अलग बेसिकली जो ज्वेलरी हैं वो अलग-अलग थीम्स पर बेस्ड हैं, आई वुड से, राइट? दैट्स अमेजिंग यार. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आइडिया है डेफिनेटली बहुत यूनिक है. बट जैसे कि आपने कहा अधीरा जो आपने सेगमेंट बताया इन ज्वेलरी, वो बेस्ड है 9 माताओं पे, है ना? मैं जानना चाहती हूँ यार, आई एम वेरी क्यूरियस कि एक अभी के जनरेशन की लड़की हमारे साथ है जो जेनजी है, और कह रहे हैं लोग कि यार जेनजीज जो हैं वो तो बस सोशल मीडिया पर बिजी हैं. आप इस थॉट तक कैसे पहुंचे? आई मीन दैट इज सो मैच्योर. I think a lot of it comes from my upbringing. Okay. Because I've been brought up this way. I've been taught, again, my mom is very artistic. Okay. And she's always loved art. उनकी चीज़ों को लेके अप्रोच भी बहुत यूनिक रही है, जो मुझे लगता है which has been passed down to me, which is why culture is very important for me.
कल्चर की इंटेग्रिटी, वो कल्चर क्या मैसेज दे रहा है. आई जस्ट डोंट see things on the face. I love to go deep within. I love to know कि उसकी reference क्या है, उसकी meaning क्या है. अगर ये मैं अपनी life में embody कर रही हूँ, तो how is it changing my mindset? How is it making me a better person? And I feel like for me, Adhira is the channel where I showcase कि women empowerment कितना ज़रूरी है हमारे लिए. I've been fortunate enough that I've been empowered that I can start my own business at such a young age. And my family supported me. They saw that I'm not only just ambitious, but it's something that I'm deeply passionate about, and it's something that wakes me up every day to change myself, which is why I wouldn't say it's something that's related to age. It's just something कि आप किसी चीज़ पे कितना ध्यान दे रहे हो, आप कितना अध्ययन कर रहे हो किसी चीज़ पे, वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में. और वो लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं. किसी के लिए डीजे हो सकता है वो कि उसको म्यूज़िक पसंद है, तो वो डिफरेंट, वो एफ्रो म्यूज़िक में इंडियन म्यूज़िक में मिक्स करके कोई डिफरेंट म्यूज़िक बनाएगा. किसी के लिए इंडी म्यूज़िक हो सकता है. वैसे ही ज्वेलरी है मेरे लिए, जिसमें कल्चर, हेरिटेज और ग्लोबल, बिकॉज मैंने मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करी है. आई डिड माई मीडिया कम्युनिकेशन देयर. आई got the chance to have a global perspective on things, and I could see how a global perspective and an Indian perspective could actually create such unique jewelries जो हम अपने day to day में embody कर सकते हैं, and which is what we Indians are actually becoming. And I feel like that's how the world is also shaping, that all of us are becoming global citizen through social media. We have access through so many knowledge, so many different perspectives कि हम realize कर पा रहे हैं that I really want to look soft. I really want to look chic, or I really want to dress in a way जहाँ पे मेरी culture और मेरी modernness mix हो रही है, ताकि I can just be myself in a way that I want to present myself. That's amazing यार, that's amazing. मतलब honestly speaking, मैंने नहीं सोचा था at the age of 23 कोई लड़की जिससे मैं बात करूँगी वो अपनी चीज़ों को लेकर इतनी पैशनेट होगी. अलॉन्ग विद दैट सिर्फ पैशनेट नहीं, इट सीम्स लाइक यू हैव स्टडीड अबाउट एवरीथिंग डीपली. बट ऑफकोर्स सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी थ्रू जो हमारी जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा थ्राइव करने की कोशिश करती है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आपने इस्टेब्लिश किया सोशल मीडिया पर, किस तरीके से शुरुआत करी टू इस्टेब्लिश your brand? So we started it in October 2022. Okay. So our major platforms was Instagram and Facebook. वो दो हमारी major platform थी. हमने सबसे पहले तो हमने बैठ के collection बनाया. हमने trend analysis करी कि उस टाइम पे किस तरीके की jewelry लोगों में चल रही है और कैसे हम अपनी fine silver jewelry को market में launch कर सकते हैं. तो पहले current back when we're talking about 2022, हमने current circumstance देखे कि okay, this is the sort of jewelry or this is the sort of fashion that we see people gravitating towards. और उस time पे a lot of modern kurtis which is coming in, which is how we got an idea that we want to come up with a collection called Nilofer. जो आप देखोगे, these are very tiny Indian inspired jewelry pieces that we've come up with, जो आप everyday office में पहन सकते हो. So you even with your western attire, the jewelry is going to look really beautiful. And उस time पे people actually wanted a lot smaller jewelry because Indian jewelry हमेशा बहुत बड़ी होती है या chunky होती है या fashion jewelry होती है. So anybody that wanted to highlight themselves in a way that I love my culture and I also love my individuality, वो analysis से we launched Nilofer. And then with every post, with every reel, we made sure कि every post is curating its own world. It's reaching the target audience that we want to, and it's reaching the people that appreciate craftsmanship a lot. That's amazing यार. मैं आपसे जानना चाहूँगी, do you believe कि अभी जितने भी youngsters हैं या वो लोग जो अपना new business शुरू करना चाहते हैं, उन्हें social media की help ज़रूर लेनी चाहिए? And if yes, then why? For sure लेनी चाहिए. और this is something that I've seen in so many people that they have such great dreams and they're so talented. Correct. But the only thing that's keeping them limited is कि मेरे को सामने वाला इंसान कैसे perceive करेगा. Will I be able to will people accept, make fun of me, और ये लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं. They're always overthinking so much, and I'm just gonna say that use social media, dream big, and stop procrastinating honestly, and give your dreams the wings. अब हमारी भी लोगो एक bird है, because when we were doing Kiki and Perky,
हमें भी ये सारी डाउट्स थी कि हम सोशल मीडिया पे कर पाएंगे या नहीं, इंडिया के लिए सही टाइम भी है या नहीं ऐसी ज्वेलरी लॉन्च करने का, वो इतनी सारी कंपटीशन में क्या हम अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, एंड इफ ऑनेस्टली वी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू. क्या बात है, दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन. तो अदिति, बहुत सारी बातें मैं आपसे कर रही हूँ, बहुत कुछ मुझे जानने को मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना यार कि हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो हमारी थ्रू आउट द जर्नी में हमें स्ट्रेंथ देता है. वो ओवर पावर नहीं करता कभी भी, बस वो पीछे से बहुत ही स्ट्रेंथ देता है जेंटली. आपकी लाइफ में वो कौन रहे हैं, प्लीज टेल अस. माय पेरेंट्स. ओके. एनी डे the way they support me, the way that I'm able to become who I am today, it's because of them. Even for today, I was so nervous. तो मेरे पापा ने मुझे बिठाया, and he's like, क्या हो रहा है? मैं कहा मैं बहुत nervous हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी. What if I fumbled it? What will people think? And he's like, just relax and be yourself. Correct. And उन्होंने मुझे right way, because we're Gen Zs, right? तो हम कितना ज़्यादा emotionally सोचते हैं, and we know all the terms, right? What if I say something and it becomes like I get backlash on it or something like that. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं because हम सोशल मीडिया में grow up कर रहे हैं और हमें पता है कि क्या pointers होते हैं जिससे कितनी controversy हो सकती है. So we're always so restricted in the way we are. And just my parents telling me कि कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे, was everything for me. And even with Kiki and Perky, when I went them, that this is my idea and this is what I really want to do. They were so supportive, and because they've been seasonal entrepreneurs themselves, they realized कि मैं जो सपना देख रही हूँ, it's actually going to work, and there is a market fit for it. क्या बात है, that's beautiful यार. Honestly speaking, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में अगर दो लोग भी हो ना जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो तो सब कुछ चंगा होता है, राइट? ओके, चलो यार, विल लाइटन अप द मूड. आई नो कि मम्मी पापा की जब बात होती है तो थोड़ा सा इमोशनल इंसान हो जाता है, तो इट्स ओके. ओके, तो मूविंग ऑन, अब मैं जानना चाहूंगी जरा अदिति के बारे में. ठीक है, अदिति मुझे बताएगी कि अदिति का अभी इंस्टाग्राम पर फेवरेट ट्रेंड कौन सा है, इफ यू फॉलो एनीथिंग. You know a lot of yellow text, pink text posts, that's my favorite. Okay. I keep reposting them and I love them. Okay. I feel like that's the easiest way to like tell them, you know, this is what I think about it. Okay. And I'm just going to repost. That's something that I love. Okay. Which meme is your favorite? I don't watch a lot of memes. Oh, okay. अच्छा, तो meme ज़्यादा नहीं पता. अच्छा, okay. तो are you that one जो WhatsApp chat में या Instagram chat में stickers use करती है? Are you that one? No. No Jiffies? No. I use iMessage. And my friends absolutely hate me for it. They're like, तुम iMessage क्यों use करती है? I'm like, I don't know. Okay, तो हमारे पास जो Gen Z आई है वो एक नॉर्मल Gen Z नहीं है, वो थोड़ी सी डिफरेंट एंड यूनिक सी Gen Z है, बट स्टिल यार आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन. ओके, तो जैसे कि ऑफ कोर्स हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पर व्हाट वुड यू चूज, रील, पोस्ट और इंस्टेंट? Reel for sure. ओके, एप्स में मुझे बताना है व्हाट विल यू चूज, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम. ओके, इंस्टा पगलू आई वुड से. Not really, but Instagram, I feel like it's much cooler. ओके, कूल. टेल मी एक ऐसा सेलिब्रिटी जिनको आप फॉलो करते हो एंड यू आर लाइक ऑब्सेस्ड विद देम. Priyanka Chopra for sure. Correct. I love her. ओके, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनको जिनकी ज्वेलरी कलेक्शन आपको पसंद है? Yet to find her. ओके, नाइस. ठीक है, किसका ड्रेसिंग सेंस सबसे ज्यादा पसंद है? Priyanka Chopra. ओके, मुझे लग रहा है इसका जवाब हमारा कांस्टेंट रहने वाला है. ओके, लास्ट अकॉर्डिंग टू यू किसको स्टॉक किया था? टेल मी Kiki and Perky. अच्छा, अपना ही पेज स्टॉक करा था. पता है ये मैंने ये देखा कि हमें ना बड़ा मजा आता है, हम खुद के ही पेज को कभी कभार अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. यार मैं एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ कैसा लग रहा है ये. हैव यू एवर डन दैट? So many times. पर मैं तो कोई अच्छी कंटेंट आती है, keep rewatching it. I'm like, oh my god, it's so aesthetic. so true. Okay, ठीक है. तो यार ऑफ कोर्स हम सोशल मीडिया की इतनी बात कर रहे हैं, तो आई हैव टू आस्क कि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, how exactly did you establish your brand on social media? We started with Instagram. Okay. जैसे हर फाउंडर की जर्नी रहती है, we started our own website, we did the trend analysis,
We designed our own collection. We figured out how, why, where, and everything. And then through Instagram, through Reels, through posts, that was our channel to actually establish ourselves. And then eventually marketplaces. Now we're opening 4 stores, 2 in Bombay, 1 in Delhi. We already have 1 in Noida, DLF. You know where to get us. क्या बात है यार, क्या बात है. तो Kiki and Perky is the Instagram handle as well? Yeah. ओके ठीक है. तो एज वी विल बी वाइंडिंग अप दिस इंटरव्यू, मैं जानना चाहूँगी अदिति, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट विजन डू यू हैव इन माइंड? My vision for now is very clear. Okay. कि मुझे कीकी पर्की को एक डिज़ाइन हाउस की तरह इस्टेब्लिश करना है. अगर कोई भी इंडियन ज्वेलरी या कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी के बारे में सोच रहा है एंड दे नो दैट दे लुकिंग फॉर गुड क्राफ्टमैनशिप, दे नो दैट दे लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी जो वो लाइफ लॉन्ग पास भी कर सके और उनकी पर्सनैलिटी भी दिखे, you know where to go, Kiki and Perky. Okay. मुझे बताओ, what would you like to say to all the people जो Gen Zs को हल्के में ले रहे हैं? मत लो हल्के में. Try कर. I feel like just let them try and let them figure out who they are first, and then you'll realize कि हल्के में तो कभी लेना ही नहीं था. क्या बात है यार, nice. I am just loving the spirit. In the end, what would you like to say to such young entrepreneur like you? How should they go? How should they go forward? Don't procrastinate. Give your dreams the wings. जैसे Okay. हमारी लोगो है. Okay. And you know, just be your authentic self. Authenticity will always win in this copy trendy culture. So Aditi, आपने तो अभी हाल ही में किसी को स्टॉक नहीं करा है, but definitely I have stalked you, I have stalked Kiki and Perky, and of course the jewelry that you guys have, and I also saw कि आपके पास contemporary jewelry, in fact men's jewelry भी है. Which one is your favorite, or just tell us about these categories as well? With men's jewelry was something जो हमें a lot of people told us that they're actually looking for really good gifting jewelry for their support team, I'd say, like people that they love a lot, people that they've supported a lot, and they wanted to give them jewelry जो उनकी वो support leadership style को denote करे. Okay. तो on that basis and on that very specific feedback हमने हमारी men's collection बनाई है, जिसमें you'll see a lot of tiger eye in it, you'll see a lot of lion in it, you'll see a lot of independent statement pieces in it. And in contemporary, I'll say, I love Pietra a lot. It has tiny pieces in it, जिसमें हमने different तरीके के gemstones use करे हैं, and it's something that I wear every day, and I love that. That's beautiful. But यार मैं जो अभी आपने neck piece पहना हुआ है, could you tell us about that as well? It's looking very pretty. So this is our deco. Okay. What we talked about कि ये कैसे मुगल एरा और 1950s में जो ग्लोबल 1950s to 1960s में जो ग्लोबल में फैशन चल रही थी, उससे हमने रेफरेंस लेके ये ज्वेलरी बनाई है. दिस इज समथिंग दैट आई फील as you can see I'm actually wearing my mom's dress. Oh, beautiful. So and I wanted my jewelry to come out. I wanted it to have its own uniqueness, like I am my mom's version, but a little Gen Z. Correct. So which is why I chose this jewelry, and I feel like Art Deco is that. Art Deco is your version, जहाँ पे no matter what you're wearing, it's going to go with that. Okay, thank you. Yeah, you wanted to say something. That's all. Okay, thank you so much, Aditi. It was lovely having you. I honestly, personally learned a lot about you and about your brand, and of course about Gen Zs too. So thanks a lot for being with us. Thank you for having me.